यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव का वह मोटिवेशनल वाक्य जरूर सुनाना चाहूंगा, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायी शब्द, जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली, प्रेरित रहे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, वो चीज क्या थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा के वो शब्द कि और बेहतर कर सकते थे। जब आईएएस के अंदर उनकी फर्स्ट रैंक आ गई तो भी उनके पिताजी ने कहा कि आप निबंध और अच्छा लिख सकते थे। अब देखो ये चीज हमें आगे बढ़ाती है। तो आप अपने आप को और बेहतर बनाइए। कहने का मतलब आप बेस्ट की बजाय बेटर हम क्या कर सकते हैं। बेस्ट का मतलब परफेक्शन नहीं ले सकते हम, 100% यूपीएससी पीसीएससी एग्जाम्स के अंदर सिलेबस को तैयार नहीं कर सकते, लेकिन और बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि ये परीक्षाएं 50% जो अपना कोर्स बहुत अच्छे से कर लेता है वह टॉपर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सिलेबस के अन्य टॉपिक्स को देखो ही मत। मैं 10 टिप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहला टिप्स है कि सुबह के संकल्प के अनुसार आप आगे बढ़े और सुबह एक संकल्प निर्धारित कर लें जो आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। उस संकल्प को निर्धारित करना वो है कि मैं आरएएस मेंस के रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, चाहे मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, चाहे मतलब वह रिजल्ट कितना ही मुझे मतलब इंस्पायर करने वाला हो, लेकिन यह रिजल्ट आपको सुनिश्चित इंस्पायर नहीं करेगा फ्रेंड्स। यानी आप निश्चित रूप से इंस्पायर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा आपकी कौन सी रैंक है। हो सकता है आप कट ऑफ के नजदीक आके रह गए हो, मतलब आगे इंटरव्यू के अंदर आप बहुत बेटर प्रदर्शन करने, लेकिन आपके मेंस में बहुत ही कम मार्क्स हो, और ये भी हो सकता है आपकी फर्स्ट रैंक ही हो। कहीं कुछ निश्चित तो नहीं है ना। तो यही चीज है, इसलिए आप ये निर्धारित कर लें कि मुझे रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आती है कि सर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, आदमी का स्वभाव ही ऐसा होता है, जरूर ध्यान जाता है, बिल्कुल, लेकिन उस सिद्धांत को आप बदल तो सकते हैं ना, एक डाइवर्ट तो कर सकते हैं ना। यानी अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने माँ बाप भाई बहन को कह दें कि आप रिजल्ट है वो देख लें और मुझे बता दें, ठीक है, मैं इस पर अब ध्यान नहीं दूंगा। बस ये चीज है। मैं तो ये कहता हूं आप रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, उनको कहते मुझे बताना ही नहीं है, आपको रिजल्ट चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अब 1 महीना है, उस तरफ ध्यान ही मत दें। तीसरी जो बता रहा हूं, आपको भेड़ चाल नहीं करना है, वास्तविकता का अनुकरण करना है। यानी आप बहुत सारे लोगों से जो बातें सुनेंगे उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बहुत सारी बातें होंगी, बस आपको बहरा बन जाना है, ठीक है। आप अब अपने सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि जो आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक, उसको अलग लिख लें आप, या उसमें निशान लगा लें। उस टॉपिक को बढ़िया से कवर करना है, पुस्तक नहीं है तो गूगल कर लें आप, कि आप अब पैटर्न वाइज जो क्वेश्चन है हर सप्ताह वो जरूर करें। जैसे मैथ्स का एक पैटर्न का निश्चित आता है वेन आरेख वाला, या प्रतिशत का निश्चित आता है, चक्रवर्ती ब्याज का निश्चित आता है, या ज्योग्राफी का दर्रे वाला निश्चित आता है, कौन सा दर्रा कहाँ है, ज्वालामुखी कौन सा कहाँ है, या राजस्थान का अभ्यारण्य वाला निश्चित आता है, मंदिर का निश्चित आता है, कौन सा मंदिर कहाँ है, या कौन सा दुर्ग कहाँ है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी। ये 20-30 क्वेश्चन हमेशा आने वाले होते हैं, उनका अभ्यास जरूर करें आप, ठीक है। मैचिंग क्वेश्चन आते हैं तो आप राजस्थान का प्रजामंडल मत छोड़े, कौन सा जो ये संघ है वो कब बना, आगे डेडलाइन दे देंगे, इधर संघ दे देंगे, मत्स्य संघ है, वृद्ध राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, आगे दे दें कब बना, या उसका प्रधानमंत्री कौन था। वो टाइमलाइन वाले क्वेश्चन आप जरूर करें। और चौथा जो है वो है करंट्स आप 15 दिसंबर तक कर लें, डोंट वरी, 1-1.5 महीने पहले तक। यानी अब 1 या 2 तारीख, 5-7 तारीख को जो पत्रिका आएगी वो दिसंबर तक का करंट्स कवर करेगी, वो देख लें आप, ठीक है। इस लास्ट महीने का ना पढ़ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 महीने पहले तक पेपर बन जाते हैं। प्रेस के अंदर तो पता नहीं कब जाएंगे, वो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, बाकी पेपर तैयार लगभग हो जाते हैं 1.5 महीने 2 महीने पहले। और फिर एक चीज और आपको मैं बताता हूं, अब आपको ओएमआर सीट का भी अभ्यास कर लेना है। 4-5 ओएमआर सीट में आप गोले काले करना, कुछ क्वेश्चन आप लेके बैठ जाएं, कुछ टेस्ट सीरीज जो आपने पहले लिख चुका है उसी को देख लें, या आप राजस्थान से संबंधित 5-10 क्वेश्चन इस तरह चुन लें आप, ठीक है। उनको आप करके देखें, उनको ये नहीं देखना कितने सही हुए क्या है, आप गोले काले करने का अभ्यास करें, ठीक है। एक आप बिना सोचे समझे आगे ना बढ़े, यानी विश्लेषण जरूर करें, कितना मेरा सिलेबस रह गया, कितना बाकी है। अब टाइम टेबल जरूर बनाएं, हर सप्ताह का टाइम टेबल बनाएं,
हाँ यार मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन करना है, 2 दिन 3 दिन राजस्थान करना है, 4 दिन मुझे पॉलिटिको देने हैं, या 1 दिन देना है, 6 घंटे देने, 8 घंटे देने हैं, टाइम विभाजन करते हैं आप हर सब्जेक्ट का। और छठा टिप्स, आप जहां भी जा रहे हो अपने दोस्तों के पास और तो वहां ये डिस्कस बिल्कुल कभी मत करें कि अरे यार मेरा इतना सिलेबस रह गया, आपने कितना कर लिया। वो तुलना होती है, अब तुलना नहीं करनी है किसी से, तुलना ही कोई बात नहीं करनी है, ना पूछना है, कोई बताए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग गप मार रहे होते हैं, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए कहेंगे यार मैंने तो सारा सिलेबस कर दिया, वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या कहेंगे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है यार, अब कौन सी परीक्षा देनी है यार, पता नहीं होगा कि नहीं। इस तरह के लोगों से दूर रहना है, ठीक है ना। सिलेबस हम जितना कर सकते हैं उतना ही है। अब ये थोड़ा ये भी हम 100% करते हैं, कोई रह जाता है तो डोंट वरी, वो सबके लिए सेम है। पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा, इस तरफ भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये 8-10 आपके लिए टिप्स थे। और एक मेरे वीडियो जो बनाए हुए हैं, कौन से टॉपिक छोड़े कौन से पढ़े, वो जरूर आप देखें। और तेनसिंग नोर्गे की एक चीज और बताता हूं, जब वो एवरेस्ट पे चढ़े तो उनसे पूछा कि यार आपकी जीत के लिए सबसे बड़ी चीज क्या रही, मोटिवेशन का जो कोट है वो आप बताइए। तो उनका एक प्रसिद्ध कोट है कि मैंने सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया कि हाँ मैं जिस पहाड़ पर चढ़ रहा हूं वहां एवरेस्ट जरूर आता है और एक दिन वहां पहुंचूंगा। तो इसलिए आप जब पढ़ रहे होते हैं ना हमेशा निरंतरता से, तो आप निश्चित रूप से जिस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं उस एग्जाम्स में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। जिस तरह से किसी शहर के रास्ते पे बढ़ते हैं तो उस रास्ते पे शहर जरूर आता है। तो यही चीज है, आप लगे रहें, बस यही टिप्स थे।